Class 2, I am going to start the second part of your third lesson. Jumpin finds a friend. I have convinced till here. He loved so much to jump that he even made himself a song to jump to. He would jump and sing. उसे जंपिंग को कूदना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो खुद के लिए क्या बनाया था, एक गाना बनाया था और उसको वो जब भी क्या करता था, गाता था कूदते वक्त। वो गाना क्या था? जंपिंग जंपिंग जंप आ जंप, हाई अप आई फ्लाई, a twist, a shake, a sing, a single lean. Did I touch the sky? Jump, jump, a jump. Here I land, a bump. Jump, jump, a jump. High up I fly. A twist, a shake, a single line. Did I touch the sky? Jump, jump, a jump. Here I land, a bump. वो कूदते वक्त क्या करता था? जंपिन इस गाने को गाता था। क्या कहता था कि जंपिन जंपिन ऊंचा उड़ेगा, जंपिन जंपिन शेक करेगा, जंपिन जंपिन आकाश को छुएगा, जंपिन जंपिन क्या करेगा? ज़मीन पर टकराएगा, कूदेगा। When his brothers and sisters race in water, they ask him to start off. जब उसके भाई और बहनें जो थी पानी में रेस स्टार्ट करती थी, तो वो क्या करती थी? वह लोग उससे पूछा करते थे कि आओ तुम भी क्या करो, हमारे साथ शुरू करो। बट हाउ विल वी नो हु विंस? जब उसके भाई और बहनें पानी में क्या करते थे? दौड़ते थे, तो वो क्या कहते थे? वह लोग उससे पूछते थे कि आओ हमारे साथ शुरू करो। बट हाउ विल वी नो हु विंस? लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कौन जीतता है? आस्क्ड हिज सिस्टर, उसकी बहन ने पूछा। क्रॉकी स्प्लैशिंग वाटर ऑन हिम। क्रॉकी जो थी वो क्या कर रही थी? उस पर जंपिन पे पानी की छींटे फेंक रही थी। बिकॉज शी न्यू ही डिड नॉट लाइक दैट, क्योंकि उसे पता था कि जंपिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। I will jump and reach the other end before you, laughed जंपिन। जंपिन मुस्कुराया और कहा कि मैं क्या करूँगा? मैं कूदूँगा और मैं दूसरी तरफ तुम लोग से पहले पहुँच जाऊँगा। इस बात को जंपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जंपिन्स मदर वाज वरीड। जंपिन की माँ बहुत चिंतित थी। How long could he live alone on the bank? और ये सोचती थी कि कब तक वो अकेले नदी के किनारे रहेगा। There were so many enemies there, like the birds and snakes and lizards and hedgehog. उसकी माँ इस बात को लेके बहुत परेशान थी कि वो कब तक वो नदी के किनारे अकेले रहेगा। वहाँ पे बहुत सारे दुश्मन हैं। दुश्मनों में जैसे क्या हो गए? चिड़िया हो गई, सांप हो गए, छिपकली हो गई, और क्या हो गया? हैजहॉग। हैजहॉग में से होता है हाथी। यहाँ पे जो आप लोग का लिखा हुआ है हैजहॉग्स, और यहाँ जो तस्वीर बनाया गया है ये कांटेदार क्या है? जंगली चूहा। तो यहाँ पे हैजहॉग्स, अगर HOGS हैजहॉग्स अगर रहे तो इसका मतलब हो जाता है हाथी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैजहॉग। और बहुत सारे और हैजहॉग, यहाँ पे बहुत सारे क्या रहेंगे? कांटेदार चूहे हैं, जो क्या है? उस मेंढक के दुश्मन हैं। तो हैजहॉग्स में से होता है हाथी भी होता है, और हैजहॉग में से होता है कांटेदार जंगली चूहे। तो बहुत सारे कांटेदार जंगली चूहे हैं। उस जंपिंग के दुश्मन कौन कौन है? चिड़िया है, सांप है, छिपकलियाँ हैं, कांटेदार जंगली चूहे हैं। पुश हिम इनटू द वाटर, ही विल लर्न टू स्विम, सेड वन ओल्ड बुल फ्रॉग।
एक बड़ा सांड मेंढक जो रहता है, बहुत पुराना बूढ़ा सांड मेंढक, वो कहा कि उसे क्या करो, पानी में ढकेल दो। ही विल लर्न टू स्विम। वो क्या करेगा, तैरना सीख जाएगा। वैन मिस होता है जब या कब। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके भाई और बहनें। रेस मिस होता है दौड़ना, दौड़ लगाया। दे आस्क हिम टू स्टार्ट देम ऑफ, और वह लोग क्या पूछे उससे, शुरुआत करने के लिए कहे, उनके साथ आके स्टार्ट करने के लिए रेस को। बट हाउ विल वी नो हु विन्स, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन जीतता है। इसकी बहन पूछी, क्रोकी जो है, स्प्लैशिंग वाटर ऑन हिम, उसके ऊपर क्या कर रही थी, पानी के स्प्लैशिंग। स्प्लैश मतलब होता है छींटा मारना, छिड़कना। उसके ऊपर क्या कर रही थी, वो पानी को छिड़क रही थी। स्प्लैशिंग मतलब होता है छिड़कना। जंपिंग के ऊपर उसे पता था कि उसके भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जंपिंग क्या कहता है, आई विल जंप। जंप मिस होता है कूदना। एंड रिच मिस होता है पहुंचना। लाफ जंपिंग, मुस्कुराते हुए जंपिंग कहा। जंपिंग्स मदर वाज वरियड। वरियड मिस होता है परेशान या चिंतित। हाउ लॉन्ग, कितने लंबे, कितने समय तक। कुड ही लिव अलोन ऑन द बैंक, अकेला रहेगा नदी के किनारे पर। देयर वर सो मैनी एनिमीज, बहुत सारे दुश्मन हैं। बहुत सारे क्या हैं, दुश्मन हैं, जैसे कि चिड़िया, सांप, छिपकलियाँ और कांटेदार जंगली चूहे। पुश मिस होता है ढकेलना। बुलफ्रॉग मिस होता है सांड मेंढक जो बहुत पुराना हो, बहुत बड़ा सा हो। एनिमीज, हेयर एनिमल्स हु विल अटैक यू, यहाँ पे एनिमीज का मतलब है कि ऐसे जानवर जो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, तुमको नुकसान पहुँचाएंगे। लिजर्ड, छिपकली, हैजहॉग, कांटेदार जंगली चूहे, बुलफ्रॉग, सांड मेंढक। नो प्लीज़ डोंट, वेल जंपिंग। जब ये बुलफ्रॉग ऐसा कहा तो जंपिंग चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। जंपिंग की चीख निकल गई और उसने कहा, कृपया करके, मेहरबानी करके ऐसे मत कीजिए। टेक हिम फॉर अ स्विम ऑन योर बैक, सेड वन मार्श फ्रॉग। मार्स फ्रॉग यानी कि ऐसा मेंढक जो दलदल में रहता हो, दलदली मेंढक जो रहता है, वो कहा कि टेक हिम फॉर अ स्विम ऑन योर बैक, अपने पीठ के ऊपर इसे ले जाओ और क्या करो, उसको तैराना सिखाओ या तैराओ उसको। देयर आर एनिमीज इन द वाटर टू, सेड अ रफ वॉइस। देयर आर एनिमीज, बहुत सारे क्या है, दुश्मन हैं पानी के अंदर भी। सेड अ रफ वॉइस, कठोर आवाज़ में कहता है कि पानी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे दुश्मन हैं। जंपिंग लुक बैक विथ अ स्टार्ट। देयर आर एनिमीज इन द वाटर टू, सेड अ रफ वॉइस। एक कड़क आवाज़ में कोई कहता है कि देयर आर एनिमीज इन वाटर टू, पानी के अंदर भी क्या है, बहुत सारे दुश्मन हैं। जंपिंग लुक बैक विथ अ स्टार्ट, जंपिंग जो रहता है वो शुरुआत के साथ पीछे देखता है। It was an old toad sitting on a rock near him. It was, ये वही बूढ़ा मेंढक था जो उसके बगल में एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। There are fish and birds and water snakes and big frogs that look for smaller frogs. Croak the toad. There are fish, मछलियाँ, चिड़िया और पानी वाले जो ये रहते हैं, सांप और बड़े बड़े मेंढक जो किसकी तलाश करते हैं, छोटे से मेंढक की तलाश करते हैं। क्रॉक द टोड, वो जो टोड रहता है, मेंढक रहता है, टटराते हुए वो जो बूढ़ा मेंढक रहता है वो कहता है कि पानी के अंदर भी क्या कौन कौन से दुश्मन हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, चिड़िया है, पानी वाले सांप हैं और बड़े बड़े मेंढक है जो छोटे मेंढकों की तलाश में रहते हैं, छोटे मेंढक को देखते हैं। एक बार वर्ड मीनिंग इसका देख लिया जाए। नो प्लीज़ डोंट, वेल जंपिंग।
वेल मीन्स होता है चिल्लाना। टेक हिम फॉर अ स्विम ऑन योर बैक सेड वन मार्श फ्रॉग, यानी कि मार्श फ्रॉग दलदली मेंढक, ऐसा मेंढक जो दलदल में रहता है, वो कहता है इसे कृपया अपने पीठ पर बैठा के तैरने ले जाइए। देयर आर एनिमीज, एनिमीज मतलब होता है दुश्मन, इन वाटर पानी के अंदर, सेड अ रफ वॉइस, कड़क आवाज़ में कोई कहता है, किसी ने कहा इट्स ए रफ वॉइस, एक कड़क आवाज़ आई कि बहुत सारे दुश्मन हैं पानी के अंदर। जंपिन लुक्ड बैक विद अ स्टार्ट, जंपिन देखा, लुक मीन्स होता है देखना, बैक पीछे, शुरुआत के साथ, विद अ स्टार्ट। इट वॉज एन ओल्ड टोड, बूढ़ा मेंढक था जो बैठा हुआ था किस पर, एक चट्टान पर, उसके बगल में, बगल वाली चट्टान जो थी उसी पर बैठा हुआ था। देयर आर फिश, मछली, चिड़िया, पानी वाले सांप, बड़े मेंढक, दैट लुक जो क्या करते हो, देखते हो छोटे मेंढकों को, स्मॉलर यानी कि छोटे छोटे मेंढक। क्रॉक द टोड, टोड यानी कि मेंढक, क्रॉक में होता है टटराना, टटराते हुए वो जो ओल्ड टोड रहता है वो कहा। बट ही विल बी सो लोनली व्हेन वी स्विम सेड हिज फादर, लेकिन जंपिन के पापा ने कहा कि लेकिन वो बहुत ही अकेला होगा, जब हम लोग तैरते हैं तो वो बहुत ही क्या रहता है, अकेला रहता है। वाई शुड a स्मार्ट यंग फ्रॉग बी लोनली सेड द टोड, टोड जो रहता है, मेंढक जो रहता है, वो कहता है कि क्यों एक बहुत स्मार्ट फुर्तीला नौजवान मेंढक को अकेला रहना चाहिए। वो जो मेंढक रहता है वो कहा, विथ मी अराउंड ही विल नेवर बी लोनली। बट ही विल बी सो लोनली व्हेन वी स्विम, उसके पापा ने कहा कि जब हम लोग तैरते हैं तो वो बहुत ही अकेला होगा, अकेला रहेगा। तो तब टोड कहता है, टोड ने कहा कि एक फुर्तीले नौजवान मेंढक को अकेला क्यों रहना चाहिए, जबकि मैं उसके साथ हूँ, वो जब तक मैं उसके साथ हूँ वो अकेला नहीं रहेगा। ही विल नेवर बी लोनली। जंपिन हग द टोड, थैंक यू, जंपिन उस मेंढक को गले से लगाया और क्या कहा, शुक्रिया अदा किया। लोनली, लोनली मीन्स क्या होता है, LONELY, लोनली मीन्स होता है अकेला। स्मार्ट मीन्स फुर्तीला, यंग मीन्स नौजवान, फ्रॉग मीन्स मेंढक, टोड मीन्स भी क्या होता है, मेंढक। विथ अराउंड मी, विथ मी अराउंड, मेरे साथ। ही विल नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। शुक्रिया अदा करता है जंपिन, हग्ड, हग मीन्स होता है गले से लगाया मेंढक को। ये जो स्टोरी है जंपिन फाइंड्स अ फ्रेंड, इसकी ऑथर कौन है, बेनिता सेन। बेनिता सेन क्या है, जर्नलिस्ट है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय बेनिता सेन, ए जर्नलिस्ट एंड चिल्ड्रंस ऑथर. Benita Sen has written several books, fiction and non-fiction, for children and young people. A couple of her stories have been included in English textbook by leading publisher. ये कहानी किसकी लिखी हुई है, बेनिता सेन की लिखी हुई है। तो इस कहानी में हम लोग पहला इसका हेडिंग क्या दिया गया है, जंपिंग फाइंड्स अ फ्रेंड। जंपिंग को एक दोस्त मिलता है। तो अब आप बताइए कि जंपिंग को कौन दोस्त उसका बनता है, कौन उसको मिलता है जंपिंग को। जंपिंग का दोस्त कौन बन जाता है, टोड बन जाता है, जो उसको क्या कहता है कि वो उसका क्या करेगा, हमेशा वो उसके साथ रहेगा और वो जंपिंग कभी भी अकेला नहीं रहेगा। When I jump across to play hopscotch on a lily pad, I will take you on my back. He smiled at the toad. जब मैं कूदूंगा आर पार खेलते वक्त हॉपस्कॉच ऑन ए लिली पैड, यानी कि लिली प्लांट के तख्ती पर, मैं आपको अपने पीठ पर क्या करूँगा, ले जाऊँगा। वो मुस्कुराते हुए टोड को देखता है
दैट वुड बी रेदर नाइस कफ द टोड, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, टोड खांसते हुए कहा। एवरीवन लाफ, सभी लोग हंस पड़े। जंप मीन्स होता है कूदना, एक्रॉस यानी कि आर पार, टू प्ले मीन्स होता है खेलना, हॉपस्कॉच एक खेल का नाम है, और लिली पैड, लिली एक प्लांट है और पैड मीन्स होता है तख्ती। आई विल टेक यू ऑन माई बैक, मैं आपको अपने पीठ पर लेके जाऊंगा। ही स्माइल एट द टोड, वो मुस्कुराते हुए टोड, जंपिंग जो है वो मेंढक पर मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए कहा कि जब भी मैं खेलूँगा लिली पैड पर तो आपको अपने पीठ पर लेके जाऊँगा। दैट वुड बी रेदर नाइस, ये काफ़ी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, हद से ज़्यादा अच्छा होगा। वो जो टोड रहता है, टोड ने कहा। मेंढक ने खांसते हुए कहा ये बहुत ही अच्छा होगा। दैट वुड बी रेदर नाइस, हद से ज़्यादा अच्छा होगा। कफ द टोड, खांसते हुए। एवरीवन लाफ, सभी लोग हंस पड़े, सभी लोग हंसने लगे। तो एक बार मैं फिर से यहाँ से आप लोग को बता देती हूँ। जंप जंप आ जंप, हाई अप a fly, a twist, a shake, a triangle. Then did I touch the sky? Jump, jump, a jump. Here I land a bump. When his brother and sister race in the water, they ask him to start them off. जब उसके भाई बहन पानी में दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उससे भी कहते हैं कि आओ हम लोग को ज्वाइन करो. बट हाउ विल वी नो हु विन्स, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन जीतता है. आस्क्ड हिज सिस्टर, उसकी बहन ने पूछा. क्रोकी, स्प्लैशिंग वाटर ऑन हिम, उसके ऊपर पानी की छिटकार डालते हुए, यानी छींटा डालते हुए. बिकॉज ही न्यू ही डिड नॉट लाइक दैट, क्योंकि उसे पता था उसकी बहन को उसके भाई के जो जंपिंग है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई विल जंप एंड रीच द अदर इन बिफोर यू, जंपिंग कहता है. जंपिंग मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि मैं कूदूँगा और तुम लोगों से और दूसरे लोगों से पहले पहुंच जाऊंगा. जंपिंग की माँ, जंपिंग्स मदर वॉज वरीड, जंपिंग की माँ बहुत चिंतित थी. हाउ लॉन्ग कुड ही लीव अलोन ऑन द बैंक, वो ये सोचती थी कि कितने समय तक जंपिंग किनारे पर अकेले रहेगा. देयर वेर सो मैनी एनिमीज़, बहुत सारे दुश्मन हैं. देयर वहाँ पे बहुत सारे, उस किनारे पे बहुत सारे दुश्मन हैं. लाइक जैसे कि बर्ड्स, स्नैक्स यानी कि चिड़िया, सांप, छिपकली, जंगली कांटेदार चूहे. पुश हिम इनटू द वाटर ही विल लर्न टू स्विम, सेड वन ओल्ड बुल फ्रॉग. जो बूढ़ा मेंढक जो रहता है, बूढ़ा मेंढक ने कहा कि इसे पानी में ढकेल दो, ये क्या होगा, तैरना सीख जाएगा. नो प्लीज़ डोंट, वेल जंपिंग चिल्लाते हुए कहा, नहीं ऐसा मत कीजिए, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए. टेक हिम फॉर अ स्विम ऑन योर बैक, सेड वन मार्श फ्रॉग, दलदली मेंढक ने कहा कि आप इसे अपने पीठ पर ले जाइए और इसे तैराइए. देयर आर एनिमीज़ इन वाटर टू, सेड अ रफ वॉइस, एक कड़क आवाज़ आई, बहुत सारे दुश्मन हैं पानी के अंदर भी. जंपिंग लुक बैक विद अ स्टार्ट, जंपिंग देखा पीछे शुरुआत के साथ. इट वॉज एन ओल्ड टोड सिटिंग ऑन अ रॉक नियर हिम, एक बूढ़ा मेंढक उसके साथ उसके पास वाले पत्थर पर बैठा हुआ था. देयर आर फिश एंड बर्ड्स एंड वाटर स्नैक्स एंड बिग फ्रॉग दैट लुक फॉर स्मॉलर फ्रॉग, और वो उसने क्या कहा कि मछलियाँ, चिड़िया, पानी वाले सांप, बड़े मेंढक जो क्या करते हैं, दैट लुक जो देखते हैं छोटे मेंढकों को. फ्रॉग द टोड जो रहता है मेंढक टटराते हुए उसने कहा. बट ही विल बी सो लोनली वैन वी सी हिम, सेड हिज फादर, उसके पापा ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा अकेला हो जाएगा जब हम लोग तैरते हैं. वाई शुड अ स्मार्ट यंग फ्रॉग बी लोनली, क्यों एक फुर्तीले मेंढक, नौजवान मेंढक को अकेला रहना चाहिए, सेड द टोड, उस मेंढक ने कहा. विथ मी अराउंड, मेरे साथ वो क्यों अकेला रहेगा, वो तो मेरे साथ है तो वो अकेला तो नहीं रहेगा. ही विल नेवर बी लोनली, वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा. नेक्स्ट क्लास I will complete this lesson, so read this lesson carefully and try to remember the word meaning.